23,50,00,000 की आबादी वाला उत्तर प्रदेश, जिसमें करीब 4.5 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं। उन मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है नौजवानों की। वो नौजवान जिनके दिलों में दर्द है, जिनकी सोच अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर जाने की है, पर उन्हें मौका नहीं, जिन्हें नफ़रत की सियासत ने मायूस कर दिया है, क्योंकि उनकी इन परेशानियों को समझने और सुलझाने की फुर्सत शायद अब उनके रहनुमाओं के पास बची नहीं। चुनाव आ गए हैं तो सबको इनकी याद भी आई है, इन पर तरस भी, पर चुनाव गुजरने के बाद ये फिर से अकेले हो जाएं। शायद यही महसूस कराने वो ऐसी यूपी चुनाव में आई भी हैं। कभी वो कहते हैं कि मुसलमान दूसरी पार्टियों में दरी बिछाने का काम कर रहा है, तो कभी वो यहाँ के मुसलमानों को नसीहत दे देते हैं कि दूसरों की पार्टियों में बेइज्जत होने से बेहतर है कि अपने घर में चले आओ। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन सा अपना और कौन सा पराया? क्योंकि जिस हिंदुस्तान को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिन्ना और अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ाद कराया था, वो मौलाना तो मुस्लिम लीग और जिन्ना दोनों के ही खिलाफ थे। आपको मालूम होना चाहिए कि मौलाना आज़ाद मुसलमानों की रहनुमाई तो करते थे, लेकिन गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ। हिंदुस्तान के बंटवारे के ख़िलाफ़ उन्होंने तो जिन्ना को अंग्रेज़ों का एजेंट करार कर दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि इस मुल्क की खुशहाली हिंदू और मुसलमान के साथ रहने पर ही हो सकती है। 1888 में जन्मे हुए आज़ाद जहां एक तरफ महात्मा गांधी और नेहरू के जिगरी थे, वहीं सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस के भी बहुत करीबी माने जाते थे। आज़ाद की काबिलियत का पैमाना ये था कि उन्हें इमामुल हिंद के लक़ब से नवाजा गया था, और लीडरशिप ऐसी कि हिंदुस्तान की आज़ादी में खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मजबूत करने का काम मौलाना आज़ाद ने किया। पर मौलाना आज़ाद ने अनडिवाइडेड इंडिया का ख्वाब देखा था, सेक्युलर हिंदुस्तान का तस्वुर किया था। तभी तो बंटवारे से पहले उन्होंने जिन्ना से कहा था कि मिस्टर जिन्ना, ये मुल्क जो तुम धर्म के आधार पर बांट रहे हो, वो कभी आबाद नहीं हो पाएगा। मौलाना आज़ाद ने तो पाकिस्तान के टूटने की जो पेशनगोई की थी, वो 1971 में हकीकत में साबित हो गई, और पाकिस्तान का एक हिस्सा जिसे वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, वो बांग्लादेश बन गया। मौलाना आज़ाद एक ऐसा मुसलमान नेता जिसने हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त मुस्लिम लीग का खुला विरोध किया, जिनके अमन के प्रस्ताव को जिन्ना ने ठुकरा दिया, जिन्होंने बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान के हर शख्स को ये समझाया था कि पाकिस्तान का बंटवारा न सिर्फ पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बनेगा, बल्कि इस बंटवारे के कत्लेआम से हिंदुस्तान का भी हिंदू और मुसलमान दुश्मनी की आग में जलता रहेगा। क्योंकि जिन मुल्कों का बंटवारा ही धर्म और मज़हब की बुनियाद पे हो रहा हो, वहाँ अमन और शांति कायम करना इतना आसान काम नहीं। 20वीं सदी के वो नेता जिनकी सोच जिन्ना से कभी नहीं मिली, उन्होंने तो जिन्ना को अंग्रेज़ों का एजेंट करार दिया, जिन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन सिर्फ अंग्रेज़ों की चाल है, और इसका फ़ायदा अगर किसी को हो सकता है तो न हिंदू न मुसलमान, ब्रिटेनिया हुकूमत को इसका फ़ायदा हो सकता है। हमने मुस्लिम लीडरशिप पे कई नौजवानों से बात करी, तो उनका मानना ये है कि उन्हें एक ऐसी लीडरशिप की कमी महसूस होती है जो चुनाव के बाद भी वैसे ही रहें जैसे वो चुनाव के दौरान रहते हैं, जो उनकी पढ़ाई के लिए भी सोचें और पढ़े लिखों को रोज़गार कैसे दिलाने की पॉलिसीज़ भी बनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें कम्युनल पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने मौलाना आज़ाद जैसे राष्ट्रवादी नेता के बारे में आपको इसलिए बताया ताकि आप ये याद कर सकें कि आपकी लीडरशिप आज़ादी के वक्त से ही इतनी मजबूत और इतनी खूबसूरत थी कि आपने पार्टीशन का विरोध किया, जिन्ना का विरोध किया और सेकुलर हिंदुस्तान की नींव रखी। तो अपने नेताओं से सवाल करना मत छोड़िएगा, उन्हें मौलाना आज़ाद की याद दिलाते रहिएगा, ताकि वो आपको एक अच्छा मुस्तकबिल दें, ना कि नफ़रत से लिपटी हुई बर्बादी।